बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल काशिम महमूद ऑफिशियल। जी स्टूडेंट्स, आज हमने आईकॉम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने एक जर्नल बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इनके परफॉर्मेंस जो हैं वो स्केच कर लेने हैं, बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारे की पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। तो बेटा की पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है वो शेयर आपने कितने का ऑफ़र किया, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं। ये दो चीज़ें हम देखेंगे पूरे क्वेश्चन में, और उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले वो कहता है जी, नुमान कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है विद एन अथोराइज कैपिटल 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एंड द रुपीज़ ऑफ 10 ईच। ठीक है, यहाँ तक का जो पोर्शन है ये बेटा आपका बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपको पता है कि अथोराइज कैपिटल का रिकॉर्ड हम बैलेंस शीट में सिर्फ बैलेंस जो है ये शो करवाते हैं। ठीक है, इससे आगे कंपनी ने इशू किए हैं 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू। तो बेटा पार वैल्यू पे इशू हुए हैं। ठीक है, शेयर्स आपने किस पे इशू किए, पार वैल्यू पे। और पार वैल्यू क्या मतलब है, शेयर की असल कीमत। शेयर की असल कीमत है क्वेश्चन में 10 रुपये। ठीक है, ये 10 रुपीज़। अच्छा जी, 10 रुपये का एक शेयर है और कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 2,30,000। ठीक है जी, तो बेटा आपने एप्लीकेशन कितनी रिसीव की है, 2,30,000। इसका मतलब कंपनी के पास शेयर जो हैं वो बेचने के लिए हैं 2 लाख जो कंपनी ने इशू किए, और एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं 2,30,000। तो बेटा अगर आपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो पिछले लेक्चर से अच्छे तरीके से सुने हैं, देखे हैं और याद कर लिए हैं, तो आपको इस केस का पता चल जाएगा कि ये केस हमारा जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, जिसके अंदर एप्लीकेशन जो है वो शेयर से ज़्यादा आ गई हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर मनी रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री बेटा हम पास करेंगे शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। आपको पता है कि वो एंट्री है बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा यहाँ पे आपने नरेशन लिखनी है शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसकी नरेशन देनी है। अच्छा जी, आपने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की हैं, इसके नीचे बेटा वर्किंग करनी है कि आपने टोटल एप्लीकेशन रिसीव की हैं 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय एक ट्रांजैक्शन, एक जो एप्लीकेशन है वो कितनी वैल्यू की है, 10 रुपीज़ की है। ठीक है, तो बेटा ये 23 लाख आ जाएगा आपके बैंक में। ठीक है, 23 लाख डेबिट हो जाएगा, और शेयर्स एप्लीकेशन जो है ये 23 लाख के साथ क्रेडिट हो जाएंगी। क्लियर बेटा, दूसरी एंट्री है मनी रिफंड की। मनी रिफंड की हम एंट्री तब पास करते हैं जब एप्लीकेशन शेयर से ज़्यादा आ जाएं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास शेयर 2 लाख थे, एप्लीकेशन है 2,30,000। तो जो 30,000 जो एप्लीकेशन हैं हम इनकी मनी रिफंड करेंगे। तो बेटा इसी एंट्री को रिवर्स कर लें। अगर आपने पैसे लिए हैं तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री पास कर दी थी, अब आपने मनी रिफंड करनी है तो इसी एंट्री को आप रिवर्स कर लें। एंट्री आ जाएगी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां पे नरेशन आ जाएगी शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। ठीक है बेटा, कितने शेयर्स की मनी रिफंड करनी है आपने, टोटल एप्लीकेशन आपने 30,000 रिफंड करनी है, और हर एप्लीकेशन के बदले में 10 रुपीज़ हैं। ठीक है,
तो बेटा ये 3 लाख की एप्लीकेशंस आपकी डेबिट हो जाएंगी और बैंक बैलेंस भी आपका 3 लाख के साथ कम होके क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने लोगों को पैसा वापस कर दिया है। ठीक है। अच्छा बेटा, आपने टोटल शेयर इशू किए 2 लाख, एप्लीकेशन आ गई 2,30,000, 30,000 एप्लीकेशन वापस कर दी, बाकी एप्लीकेशन कितनी रह गई? 2 लाख। ठीक है। अब आपके पास एप्लीकेशन भी 2 लाख रह गई हैं और आपने शेयर भी 2 लाख जो हैं वो इशू किए हुए हैं। तो अब आप उन 2 लाख एप्लीकेशन को उनके शेयर्स अलॉट कर दें। तीसरी एंट्री हम पास करेंगे, शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। तो बेटा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। टू शेयर्स कैपिटल, बेटा जब भी शेयर्स अलॉट करेंगे शेयर्स कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है और शेयर कैपिटल ऑलवेज रिकॉर्डेड विद पार वैल्यू। अब आप कितने शेयर्स अलॉट करेंगे? जितनी एप्लीकेशन बच गई हैं, तो 2 लाख एप्लीकेशन बच गई हैं और पार वैल्यू है शेयर की 10 रुपये। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। ठीक है। तो बेटा 10 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 लाख आ जाएगा। ठीक है। ये आपका जर्नल कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने क्या करना है आगे? देखिए इसमें कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने जर्नल में मिस किया हो। इसके बाद रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज कैपिटल है, तो बेटा रजिस्टर्ड अथोराइज या नॉमिनल कैपिटल अगर आ जाए तो इसका रिकॉर्ड हम बैलेंस शीट में करते हैं लायबिलिटी वाली साइड पे। जस्ट ये अमाउंट शो करवाई जाती है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे आप लिखें अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज कैपिटल कितना है? वो कहता है जी मेरा 40 लाख है अथोराइज कैपिटल, डिवाइडेड इनटू, अब अथोराइज कैपिटल के नीचे ना इस 40 लाख की डिटेल देनी होती है बेसिकली। वो कहता है जी डिवाइड मैंने किए हैं ये 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो जब आप 10 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आपकी 40 लाख आ जाएगी। बेटा इसको आपने डबल लाइन के साथ क्लोज कर देना है, क्योंकि इस वैल्यू का फ्यूचर में बैलेंस शीट में यूज़ नहीं होता। ठीक है। बाकी बैलेंस शीट आपने कहाँ से करनी है? जर्नल से देख के करनी है। तो स्टार्टिंग वाली एंट्री से बेटा हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और हमारा बैलेंस शीट जो है वो रेडी हो जाएगी। सबसे पहले देखें जी, आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 23 लाख के साथ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है 3 लाख के साथ। तो बेटा बैंक डेबिट हो रहा है 23 लाख के साथ और क्रेडिट हो रहा है 3 लाख के साथ। आपको रूल्स का पता है कि अगर एक चीज़ डेबिट है और एक चीज़ क्रेडिट है तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है। और अगर एक चीज़ क्रेडिट है दूसरी चीज़ डेबिट है, सेम चीज़ है, ठीक है, या सेम नरेशन है या सेम नाम है उसका, तो उसका भी आपने ऐसे ही ट्रीटमेंट करना होता है। और अगर एक बैलेंस डेबिट है और इसी तरह का दूसरा बैलेंस भी डेबिट है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर एक बैलेंस क्रेडिट है और दूसरा भी क्रेडिट है सेम, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है। ये रूल्स आपको फर्स्ट ईयर में याद हो गए होंगे, आपने जब बीआरएस किया था। ठीक है। अगर नहीं याद तो मैंने दोबारा रिपीट कर लिए, इसको आपने याद कर लेना है। बेटा बैंक आपका एसेट है तो आप एसेट वाली साइड पे लिखें बैंक आपका 23 लाख के साथ बैंक डेबिट था, माइनस करें 3 लाख के साथ बैंक क्रेडिट हो गया, इधर अमाउंट में आ जाएगा 20 लाख। ठीक है जी। बेटा बैंक का रिकॉर्ड आपने कर लिया। शेयर्स एप्लीकेशन 23 लाख के साथ क्रेडिट हो रही हैं, शेयर्स एप्लीकेशन 3 लाख के साथ डेबिट हो रही हैं और शेयर्स एप्लीकेशन 20 लाख के साथ डेबिट हो रही हैं। रूल के मुताबिक बेटा डेबिट डेबिट आपस में ऐड होते हैं, तो ये शेयर्स एप्लीकेशन और ये शेयर्स एप्लीकेशन दोनों आपस में ऐड होके 23 लाख बन गई। ठीक है। तो 23 लाख के साथ शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट है और ये 23 लाख के साथ शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया। ठीक है। तो डेबिट में से क्रेडिट अब क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। 23 लाख में से ये 23 लाख
कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो गया, तो शेयर्स एप्लीकेशन का हम ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं करेंगे क्योंकि ये एंट्रीज हमारी कैंसिल हो गई हैं। ठीक है बेटा, याद रखना हमेशा इस चैप्टर में बैलेंस शीट के अंदर शेयर्स एप्लीकेशन का रिकॉर्ड कभी नहीं होना। ठीक है, अच्छा जी, अब बैलेंस शीट में आपने बैंक का रिकॉर्ड कर लिया, शेयर्स एप्लीकेशन और ये शेयर्स एप्लीकेशन कैंसिल हो गई हैं, ये इस बैंक का रिकॉर्ड भी आपने कर लिया है। अब रह गया शेयर्स कैपिटल। ठीक है, तो बेटा साथ कैपिटल का वर्ड लिखा हुआ है, आप इसे लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड पे लिखेंगे, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के नाम से। ठीक है बेटा, आपने ये तीनों नाम लिखने होते हैं। तो आपने कितने शेयर इशू किए हैं या पे कर दिए हैं पब्लिक को, इधर नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो बेटा ये जो हेडिंग होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली, यहाँ पे नंबर शो करवाते हैं कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट में इसकी वैल्यू आएगी। तो बेटा शेयर्स कैपिटल की वैल्यू है 20 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख। इसके बाद जी बैलेंस शीट जर्नल के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट कर ली है। जर्नल में अब कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो पेंडिंग है जिसका रिकॉर्ड आपने बैलेंस शीट में करना हो, और क्वेश्चन में भी कोई ऐसा डाटा गिवन नहीं है जो रह गया हो। ठीक है, तो बेटा आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब आपने देखना है कि दोनों साइड का टोटल सेम आया है। बैंक वाली साइड जो है एसेट साइड है वो है 20 लाख, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड पे देखें तो इधर भी ये 20 लाख ही है। ठीक है, तो बेटा दोनों साइडें सेम हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस अगर बैलेंस शीट में सेम आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बेटा ये जो अथोराइज कैपिटल है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ अमाउंट शो करवाई जाती है, इसको आगे बैलेंस शीट की कैलकुलेशन में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटा अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की नहीं समझ आई या आपने कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड पूछनी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।